दोस्तों, आज है लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट की लास्ट वीडियो, जिसमें हम आखिरी की दो स्टेजेस जो हमारी रह गई हैं वो देखेंगे। फिफ्थ स्टेज है प्रोटेक्टिव स्टेज और थर्ड जो सिक्स्थ स्टेज होगी वो होगी हमारी डीमोलाइटिक स्टेज। तो आज हम देखेंगे कि प्रोटेक्टिव और डीमोलाइटिक इन दोनों स्टेजेस में क्या क्या होता है, इनेमल में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो प्रोटेक्टिव स्टेज होती है उससे आपको नाम से पता लग रहा है इसमें कुछ प्रोटेक्ट होने वाला है, यानी इनेमल को प्रोटेक्ट करने वाला काम होने वाला है। तो आफ्टर एनेमल फॉर्मेशन कंप्लीट, इस स्टेज तक आते आते इनेमल कंप्लीट फॉर्म हो जाता है, इनेमल का कंप्लीट फॉर्मेशन हो जाता है। अब अमाइलोब्लास्ट इस स्टेज में शॉर्टर यानी अपने आप साइज को छोटा कर लेती है और अपने आप को श्रिंक कर लेती है। क्यों? क्योंकि अमीलोब्लास्ट का काम था इनेमल का फॉर्मेशन करना। जब एनेमल कंप्लीट बन गया तो अमीलोब्लास्ट अपने आप को श्रिंक करके डिस्ट्रॉय कर लेती है यानी खत्म कर लेती है। दे फॉर्म रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम। प्रोटेक्टिव स्टेज ही होती है जिसमें रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम का भी फॉर्मेशन होता है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या कौन से फंक्शन कराए जाते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है प्रोटेक्ट इनेमल सरफेस। सबसे पहले इस स्टेज में प्रोटेक्टिव स्टेज में इनेमल की सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। कवर इनेमल अंटिल टूथ इरप्शन। जब हमारा टूथ इरप्शन तक जो हमारा इनेमल का सरफेस है जब उसे प्रोटेक्ट करा जाता है, उसकी शील्ड यानी उसकी जो बाहरी कवरिंग है उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ताकि उसका रिजॉर्प्शन ना हो सके। रिजॉर्प्शन का मतलब है वो झड़ ना सके। बिफोर इरप्शन, निकलने से पहले जो उसकी बाहरी लेयर है, जो उसकी आउटर कवरिंग है इनेमल की, वो झड़ ना जाए, खराब ना हो जाए, उसका ध्यान या उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन सी स्टेज में होता है? प्रोटेक्टिव स्टेज में। इस वजह से आपको याद रखना है कि ये प्रोटेक्टिव स्टेज है, इसका मतलब इस स्टेज में इनेमल को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा। अब बढ़ते हैं अपनी अगली स्टेज पे। अगली स्टेज होती है डीमोलाइटिक स्टेज। देखते हैं अब डीमोलाइटिक स्टेज में क्या क्या किया जाता है। ये हमारी फाइनल स्टेज होती है लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट की, यानी इनेमल के फॉर्मेशन की। जो लास्ट स्टेज होती है वो होती है डीमोलाइटिक स्टेज। रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम रिलीज एंजाइम। इस स्टेज में जो रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम बना है वो अपने एंजाइम्स को रिलीज करता है। कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन टूथ एंड ओरल एपिथेलियम ब्रोकन डाउन। और इस स्टेज में जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू होते हैं टूथ और ओरल एपिथेलियम के बीच में, यानी दांतों के और ओरल एपिथेलियम के बीच में जो भी कनेक्टिव टिश्यू होता है उसे तोड़ने का काम कौन सी स्टेज में होता है? डीमोलाइटिक स्टेज में। इस स्टेज में फंक्शन क्या क्या होता है? टूथ इरप्शन में हेल्प किया जाता है इस स्टेज में। जो हमारा टूथ इरप्ट होता है यानी टूथ का निकलना, इरप्शन का मतलब होता है निकलना। तो टूथ के निकलने में कौन सी स्टेज हेल्प करती है? डीमोलाइटिक स्टेज हेल्प करती है। जिंजाइवा के थ्रू जो इरप्शन का पाथ बनता है, इस स्टेज में क्या होता है? जिंजाइवा जो होती है हमारी, उसके थ्रू इरप्शन होता है, यानी आफ्टर इरप्शन अमीलोब्लास्ट डिसअपियर। इरप्शन के बाद अमीलोब्लास्ट अपने आप को पूरी तरह खत्म कर लेती है, डिसअपियर कर लेती है। तो ये थे लाइफ साइकिल ऑफ अमीलोब्लास्ट। कुछ स्टेजेस थी जिसमें हमने 6 स्टेजेस के बारे में पढ़ा। सबसे पहले थी मोर्फोजेनेटिक स्टेज से लेकर डीमोलाइटिक स्टेज। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको 6 की 6 स्टेज के बारे में लिखना है। जितने मैंने आपको पॉइंट बताए ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप सिर्फ यही पॉइंट लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स कट नहीं करेगा। आप प्रॉपर आंसर है ये, तो आप इसे लर्न करके अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। अगर आप अपने इस क्वेश्चन के साथ साथ, इस आंसर के साथ साथ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी लिखते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस लर्न करनी जरूरी है, क्योंकि जब आप थर्ड ईयर में आते हैं, क्लिनिक पोस्टिंग आपकी होती है, तो वहां पर आपको क्लिनिकल चीजें पता होना जरूरी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं इस क्वेश्चन की। अमीलोब्लास्ट फंक्शन क्लिनिकल इंपॉर्टेंस में क्या है कि अगर अमीलोब्लास्ट का जो फंक्शन है वो क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। अमीलोब्लास्ट का फंक्शन क्या है? इनेमल का फॉर्मेशन करना। अगर वो इनेमल का फॉर्मेशन करने जा रही है और वहां पे कुछ डिस्टर्बेंस आ गई तो क्या होगा? तो उसमें क्या होगा? इनेमल हाइपोप्लेसिया हो जाएगा। ये एक तरह की बीमारी है जिसमें इनेमल हाइपोप्लेसिया हो जाता है, हाइपोमिनरलाइजेशन हो जाता है, यानी मिनरल्स का अटैचमेंट कम हो जाता है। वन इम्पोर्टेंट कंडीशन, एक सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन हो जाती है जिसे हम कहते हैं एमिलोजेनेसिस इनपरफेक्शन। इसमें एमिलोजेनेसिस इनपरफेक्शन हो जाता है। ये सारी बीमारियों के नाम है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर इन्हें अमीलोब्लास्ट के फंक्शन में डिस्टर्बेंस हो जाए, यानी इनेमल का फॉर्मेशन कंप्लीट ना हो, अच्छे से ना हो, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? तो सबसे पहली प्रॉब्लम हो सकती है इनेमल हाइपोप्लेसिया हो सकता है, हाइपोमिनरलाइजेशन हो सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट एमिलोजेनेसिस इनपरफेक्शन हो सकता है। इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में जो हमारी इनेमल होगी वो थिन होगी, वीक होगी और पुअर मिनरलाइज्ड होगी। इसकी वजह से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी दांतों की आउटर कवरिंग है, इनेमल है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगी और हमें सेंसिटिविटी हो
सकती है, हमें इन्फेक्शन जल्दी लग सकता है हमारे दांतों में, या हमारे दांत खराब जल्दी हो सकते हैं, हिलने जल्दी शुरू हो सकते हैं। तो इस वजह से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस भी पता होनी चाहिए जो आप चीज़ पढ़ रहे हैं। तो चलिए, ये क्वेश्चन यहीं पर ही एंड होता है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, मैंने आपको बहुत छोटे छोटे टाइम में पूरे क्वेश्चन को कवर कराया है। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, PYQ रहेगा। तो आज की वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं।